हाँ बेटे, कैसे हैं? सब बढ़िया? हाँ बेटे, जल्दी से आगे चलेंगे। पिछली क्लास तक हमने क्या बात कर ली थी, पहले ध्यान से सुनेंगे। हमने पहले बात की थी बिल्कुल बेसिक एंट्रियों उसकी, जिसमें हमने शेयर इशू किए हैं। शेयर इशू करने के लिए बेसिक एंट्री क्या आती है? एप्लीकेशन की दो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अगली एंट्री थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट के लिए दो, पहले ड्यू बाद में रिसीव। एंट्री क्या बनी थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल की दो एंट्री, पहले ड्यू बाद में रिसीव। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर फाइनल कॉल की दो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन रिसीव बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सबसे पहले बेटे हमने इन बेसिक एंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बेसिक एंट्रीज से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन थे बेटे एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3। इसमें बेटे कोई झोल झाल नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हम आए थे फिर किस पे? अंडर सब्सक्रिप्शन पे। अगर हमने जितने शेयर इशू किए हैं उतने शेयर की एप्लीकेशन ना आए तो ये केस कौन सा बेटे? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितनी एक्चुअल शेयर्स की एप्लीकेशन आई होगी खाली आप उतने ही शेयर्स पे एंट्री करेंगे। हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमने 10,000 शेयर इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ 9,000 शेयर्स के लिए आई थी, इसलिए सारे कैलकुलेशन किस पे हुए थे? 9,000 शेयर्स पे हुए थे। फिर हम गए थे किस पे बेटे? ओवर सब्सक्रिप्शन पे। जब हमारे पास जितने शेयर हमने इशू किए हैं उससे ज्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आए तो इसको कहते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल बेटे, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमने 10,000 शेयर इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन आई थी 12,000 शेयर्स की। हमने 2,000, पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? जितनी एक्सेस एप्लीकेशन आए उनको रिफंड कर दिया जाए। जब एक्सेस एप्लीकेशन को आप रिफंड करेंगे तो उनकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी वापस करनी पड़ेगी, और उसके लिए बेटे हमने एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते समय बैंक अकाउंट को क्रेडिट करवाया था। आगे चले। उसके बाद दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपके पास में ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो हम सारी की सारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन हम उतने ही शेयर अलॉट करें जितने शेयर्स के लिए जितने शेयर हमने इशू किए थे। ऐसी कंडीशन में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सेस नंबर ऑफ शेयर पे आई होगी, उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम रिफंड नहीं करेंगे, उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम अलॉटमेंट का एडवांस समझ के रख लेंगे। ये बात आई थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर। हमने बेटे 10,000 रुपीज की एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करवा दिया था। याद आया बेटे? यस सर। तीसरा ऑप्शन हो सकता है पहले और दूसरे ऑप्शन का हाइब्रिड, यानी कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए, उनके पैसे वापस कर देंगे, और कुछ एप्लीकेशंस को एक्सेस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके उनकी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया जाए। ये आया था बेटे एग्जांपल नंबर 5 के अंदर। तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो 3 पॉसिबल केस बनते हैं। या तो एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए और मनी वापस कर दी जाए, या तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट कर ली जाए और उसको अलॉटमेंट का एडवांस समझ के रख लिया जाए, और या तो फिर बेटे दोनों का पार्टली काम किया जा सकता था। जब ओवर सब्सक्रिप्शन बेटे हमारा हो गया तब हम आए किस पे? ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद बेटे हम आए कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवो। फिर हमने अपने शेयर को इशू किया प्रीमियम पे। जब कभी हम शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करते हैं तो इसको कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। जितना भी एक्सेस हम रिसीव होगा ओवर द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, दैट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि हमारे लिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ये गेन है, और ये सेक्शन 52 के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग होती है। तो सेक्शन 52 ने साफ कह रखा है जो भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए सम रिसीव करेंगे दैट शुड बी क्रेडिटेड इन द सेपरेट अकाउंट नेम्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर हमने शेयर को प्रीमियम पे इशू किया, और शेयर को प्रीमियम पे इशू करते समय हमने बेटे जितने रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम लिया उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करवाया था। आगे चले बेटे। फिर उसके बाद हम आए अंडर सब्सक्रिप्शन और कैश बुक में। अगर कंपनियां जनरल प्रॉपर के साथ साथ कैश बुक भी मेंटेन करती हैं तो जितनी कैश की एंट्रियां होंगी वो सारी कैश की एंट्रियां कहां रिकॉर्ड होंगी? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होंगी। ये हमने बेटे डिसाइड किया था। सारी कैश की एंट्रियां कैश बुक में रिकॉर्ड हुई थी, और उसके बाद ट्रांसफर और ड्यू की एंट्रियां कहां रिकॉर्ड हुई थी? हमारी जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड हुई थी। ये था बेटे हमारा अगला एग्जांपल। इसके बाद आए थे बेटे हम कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस पे। अगर हमने किसी शेयर के लिए पैसे कॉल किए हैं, लेकिन कॉल करने के बाद भी शेयर होल्डर ने अगर हमको पैसे नहीं दिए तो ये हमारे लिए क्या था? कॉल इन अरियर। एग्जाम्पल नंबर 8। जब कॉल इन अरियर होगा तो उस समय हम क्या करेंगे? कॉल इन अरियर के समय दिस अमाउंट में बी रिकवरेबल इन फ्यूचर, इसलिए कॉल इन अरियर को हम यहाँ पे फिलहाल डेबिट करवाएंगे। तो कॉल इन अरियर को बेटे हमने डेबिट करवाया था।
अगर कोई शेयर होल्डर पैसे मांगने के पहले ही हमको दे दे, पैसे कॉल करने के पहले ही अगर हमको पैसे दे दे, तो इसको क्या नाम दिया था बेटे? कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस में अभी तक कॉल क्योंकि ड्यू नहीं हुआ, हमने कॉल किया नहीं है, इसीलिए कॉल इन एडवांस फिलहाल हमारे लिए क्या होगी? लायबिलिटी। जब तक कॉल की ड्यू डेट नहीं आ जाती तब तक ये कॉल इन एडवांस आपके लिए लायबिलिटी रहेगा, और ये लायबिलिटी है, इसलिए कॉल इन एडवांस को क्रेडिट कर देना चाहिए। जब कॉल इन एडवांस रिसीव करेंगे तो उस समय कॉल इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बेटे। जब कॉल इन एडवांस को रिसीव करेंगे तो उस समय कॉल इन एडवांस को बेटे क्रेडिट करेंगे, जैसे कि यहां किया था। यहां पे बेटे हमने कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया था, याद आया बेटे? और जब कॉल इन एडवांस को एडजस्ट करेंगे तो कॉल इन एडवांस को एडजस्ट करवाते समय हम डेबिट करेंगे। यहां हमने कॉल इन एडवांस को डेबिट करवाया था। उसके बाद जब सेकंड कॉल का कॉल इन एडवांस एडजस्ट किया था तो फिर हमने कॉल इन एडवांस को यहां पर डेबिट करवाया था। कॉल इन अरियर का क्या करेंगे? कॉल इन अरियर बेटे जब पहले हम कॉल करेंगे, अगर हमको पैसे नहीं मिले तो उस समय हम क्या करेंगे बेटे? कॉल इन अरियर को डेबिट करवाएंगे, बिकॉज दिस मनी कैन बी रिकवरेबल इन फ्यूचर। अब बेटे कॉल इन अरियर के लिए हम इंतजार करेंगे हमको फ्यूचर में पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते। हमारे केस में ये था बेटे, एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर जाओ के पास में 50 शेयर्स थे। 50 शेयर में उसने पहले फर्स्ट कॉल के समय पैसे नहीं दिए थे, फाइनल कॉल के समय पैसे नहीं दिए थे, लेकिन ये पूरे पैसे उसने फाइनल कॉल के 1 महीने बाद पे कर दिए थे। तो जब 1 महीने बाद पे कर दिए तो जो फाइनल कॉल रिसीव हुआ होगा हमको उसकी भी एंट्री बनानी चाहिए थी। मैंने एक कॉलम आखिरी में छोड़ रखा था, एक एंट्री आखिरी में और होनी चाहिए थी, HJK। जब कॉल इन अरियर के पैसे मिलेंगे तो एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि कैश मिल रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए और कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। सर ये एंट्री फिर पिछले लेक्चर में क्यों नहीं बता दी बेटे? अब बताता हूं, रुको। कॉल इन अरियर कितना था? 50 शेयर्स पे 4 और 2 6 रुपए, यानी 300 रुपए का कॉल इन अरियर था, तो हमको 300 का कॉल इन अरियर भी रिसीव हुआ होगा। सर ये एंट्री पिछले लेक्चर में भी तो बोल सकते थे बेटे। बोल तो सकता था, लेकिन फिर शेयर फॉर फ्यूचर को मैं पैदा कैसे करता? सुनो, अभी तो बेटे हमारा जो शेयर होल्डर था जाओ, उसने कॉल इन अरियर 1 महीने बाद हमको पे कर दिया। हमने 1 महीने बाद कॉल इन अरियर के पैसे रिसीव कर लिए, एंट्री बना दी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल इन अरियर अकाउंट। लेकिन अगर मान लो 1 महीने बाद पैसे फिर से मांगने के बाद भी, नोटिस भिजवाने के बाद भी अगर जाओ हमको ये कॉल इन अरियर के पैसे नहीं देता तो क्या करते? अगर जाओ हमको ये कॉल इन अरियर के पैसे नहीं देता तो फिर कंपनी के पास में ऑप्शन है कि कंपनी उन शेयर होल्डर से जिनसे कॉल इन अरियर हो और कॉल इन अरियर के पैसे ना मिले, उनके शेयर कंपनियां फॉरफिट कर सकती हैं। तो कंपनियां बेटे अब इन शेयर को फॉरफिट करना शुरू कर देती हैं। सर फॉरफिट करने का मतलब, जैसे बेटे कॉन्ट्रैक्ट बना था, कॉन्ट्रैक्ट बनते समय मैंने आपको अपनी कंपनी के शेयर अलॉट किए थे, सब्सक्राइब किया था आपने, मैंने आपको अपनी कंपनी के शेयर अलॉट किए थे। शेयर अलॉटमेंट के समय मैंने आपको कंपनी के मेंबरशिप राइट्स दिए थे, कंपनी के ओनरशिप राइट्स दिए थे। आपके पास में पूरा अधिकार था कि आप कंपनी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आप पार्टिसिपेट कर भी रहे थे। लेकिन बेटे जब आपका भी तो एक कमिटमेंट था कि जब जब कंपनी जैसे जैसे कॉल के पैसे मांगेगी हम कंपनी को उसकी कॉल के पैसे देंगे। मैं तो अपना कमिटमेंट पूरा कर रहा हूं, मैंने आपको मेंबरशिप राइट्स दिए, लेकिन आप अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे। आपका मतलब शेयर होल्डर अपना कमिटमेंट अगर पूरा ना करें, वो कॉल की ड्यू डेट के बाद अगर पैसे ना दें, तो सिंस द शेयर होल्डर इज नॉट फुलफिलिंग हिज ओन कमिटमेंट, तो बेटे कंपनी क्या करे? कंपनी उनसे उनके मेंबरशिप राइट्स वापस छीन लेगी। तो ये जो मेंबरशिप राइट्स छीनने वाला मुद्दा होता है, इसको कहते हैं बेटे हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर। यानी अब अगर मान लो ये कॉल इन अरियर के पैसे ना मिलते तो हम शेयर को क्या कर सकते थे? फॉरफिट कर सकते थे। फॉरफिट करने का मतलब है कंपनी के शेयर होल्डर को हमने जो मेंबरशिप राइट्स दिए हैं, हम उन मेंबरशिप राइट्स को वापस ले लेंगे। दैट इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब मुद्दा इसका है कि अगर शेयर की फॉरफीचर होगी तो एंट्री क्या होनी चाहिए? इसलिए बेटे अब मैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ता हूं। बस बेटे ये आखिरी हमारा छोटा सा टॉपिक है जो मैं एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करूंगा। इसके बाद बेटे मैं बिल्कुल लाइव क्वेश्चन की तरफ आ जाऊंगा। चलें आगे, ये आखिरी कंसेप्ट है बेटे बस। Refill Limited issued 5,000 share of ₹100 each at par. Money was payable at ₹30 on application, 50 on allotment and balance on final call. लो बेटे इस बार कितने कॉल है? खाली 3। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल।
ये है बेटे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के समय कितने पैसे चाहिए सर? 30 ऑन एप्लीकेशन। अलॉटमेंट के समय कितने चाहिए? 50 ऑन अलॉटमेंट। और बचे हुए पैसे फाइनल कॉल के समय। हमारे शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए की, कुछ भी, और लिखा है बेटे एट पार, यानी बेटे शेयर का इशू प्राइस भी कितना होगा? 100 रुपीज। हमने 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू किया है, 30 रुपए ले लिए एप्लीकेशन के समय, 50 रुपए ले लिए अलॉटमेंट के समय। तो बताओ फाइनल कॉल के समय कितने पैसे लूं? सर 100 माइनस 30 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 रुपीज मुझे कब चाहिए? फाइनल कॉल के समय चाहिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल। आगे कह रहे हैं ऑल मनी पेएबल वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम गोगो हु होल्ड 100 शेयर। कोई गोगो नाम का शेयर होल्डर है, गोगो नाम के शेयर होल्डर के पास में 100 शेयर थे, डिड नॉट पेड द फाइनल कॉल मनी। बेटे गोगो ने एप्लीकेशन के पैसे दिए, अलॉटमेंट के पैसे दिए, लेकिन फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, और उसके शेयर फाइनल कॉल के बाद हमने फॉरफिट कर लिए। यानी फाइनल कॉल के बाद मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पहले बना देता हूं, फाइनल कॉल को जगह लगेगी। यहां पे बेटे मान लेते हैं फाइनल कॉल है 50, 30, 80, 20 रुपया फाइनल कॉल के समय बुलाओगे। गोगो ने बेटे एप्लीकेशन के पैसे दिए, अलॉटमेंट के पैसे दिए, फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ? उसने क्या किया बेटे? आफ्टर फाइनल कॉल गोगो के शेयर हमने क्या कर लिए बेटे? फॉरफिट कर लिए। यहां पे हुआ है बेटे शेयर का फॉरफीचर, इसको कहते हैं हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर। उसके बाद हमने शेयर फॉरफिट कर लिया। सब्सिक्वेंटली गोगो शेयर वर रीइशूड। सब्सिक्वेंटली का मतलब इसके बाद में हमने आगे जाके बेटे यहां पर गोगो के शेयर रीइशू भी कर दिए। रीइशू कितने में कर दिए बेटे? एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, फुली पेड अप। हमने गोगो के शेयर 100 रुपए फुली पेड अप में रीइशू कर दिए। अब इसके लिए बेटे एंट्रियां करनी है। मुद्दा यहां पे ये फॉरफीचर और रीइशू की एंट्री सीखने का है, बाकी एंट्रियां आप सीख चुके हैं। चलें आगे? यस सर, चलो आगे। आओ बेटे एंट्री बनाना शुरू करें। मैं फिलहाल सिर्फ बात करूंगा एग्जांपल नंबर 10 की। एग्जांपल नंबर 10 की एंट्रियां बनाएंगे। शुरू करें। बताओ बेटे पहली एंट्री क्या बननी चाहिए? सर शेयर हमने इशू किए हैं, एप्लीकेशन के समय हमको 30 रुपए कैश में रिसीव हुए होंगे। बोलो बेटे एंट्री क्या बना दूं? सर पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बिल्कुल ठीक, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री कर दूं? सर हमने इशू किए थे 5000 शेयर, हर एक शेयर पे एप्लीकेशन के समय मिलने चाहिए थे 30 रुपीज, तो ये होगा बेटे 1,50,000। तो एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी 5000 शेयर के लिए, और 5000 शेयर की जब एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी तो टोटल पैसे मिले होंगे 1,50,000। तो डेबिट भी होना चाहिए 1,50,000 से और क्रेडिट भी होना चाहिए 1,50,000 से। मैंने बेटे इसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी है, इसलिए अगेन मैं 4 एग्जाम्पल के अमाउंट आजू बाजू लिख रहा हूं ताकि पता चले किस कंडीशंस में एंट्रीज के अमाउंट किस तरीके से बदलते हैं। आगे चलो? यस सर आगे चलो, आगे चलेंगे। इसके बाद क्या होना चाहिए? सर एप्लीकेशन रिसीव हो गई, अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करो। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? सर एप्लीकेशन मनी एंट्री ट्रांसफर करने की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। बिल्कुल ठीक जा रहे हो बेटे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट होगा बेटे शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? सर 1,50,000 से क्रेडिट होगा। ओके, एप्लीकेशन मनी रिसीव भी हो गई, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर भी हो गई। आगे बढ़े? यस सर आगे चलो। एप्लीकेशन मनी रिसीव और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने के बाद अगली एंट्री क्या करोगे? सर अगली एंट्री होगी अलॉटमेंट की। पहले क्या करेंगे? सर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। बताओ बेटे अलॉटमेंट को ड्यू करोगे तो एंट्री क्या होगी? शेयर पार पे इशू है, प्रीमियम का कोई सवाल ही नहीं होता। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने के लिए एंट्री होगी बेटे, नेक्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू फंड ट्रांसफर होगा कहां पर? शेयर कैपिटल अकाउंट में फंड ट्रांसफर होगा। कितने रुपए से ट्रांसफर होगा? सर अलॉटमेंट के समय हर एक शेयर पे हमको 50 रुपए चाहिए थे। हमने कितने शेयर इशू किए थे? हमने सर 5000 शेयर इशू किए थे। हर एक शेयर पे 50 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट डी होना चाहिए 2,50,000 का। तो अलॉटमेंट डी होगा बेटे 2,50,000 से, तो एंट्री भी कितने से होनी चाहिए? 2,50,000 डेबिट, 2,50,000 क्रेडिट। आगे चले? यस सर। अगला काम क्या करोगे?
सर अगला काम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। ओके, अलॉटमेंट को बेटे जब रिसीव करोगे तो एंट्री क्या बनाओगे? अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो बेटे एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी बेटे एग्जांपल नंबर 10 में अलॉटमेंट के पैसे मिले कि नहीं? हाँ सर, गोगो ने अलॉटमेंट के पूरे पैसे दिए थे, बिल्कुल ठीक। तो अगली एंट्री क्या करोगे? सर अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने रुपए मिले? 2,50,000। एक लाइन की जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे बेटे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000। सर ये एक लाइन की जगह क्यों छोड़ रहे हैं? थोड़ी देर बाद में समझाता हूं बेटे। एक लाइन की जगह छोड़ के लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हो गई बेटे एंट्री? यस सर एंट्री हो गई। आगे चलेंगे। अगली एंट्री किसकी करनी थी? सर सीधे फाइनल कॉल पे आ जाओ। आ जाओ बेटे फाइनल कॉल पे। बोलो एंट्री क्या होगी? सर पहले तो फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे कितने रुपए से? सर हमने 5,000 शेयर इशू किए हैं। फाइनल कॉल के समय हर एक शेयर पे हमको 20 रुपए मिलने चाहिए थे, तो फाइनल कॉल ड्यू होगा कितने से? 1 लाख से। एंट्री क्या बनाओगे? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे चलें बेटे। इसके बाद बेटे 1 2 3 लाइन की जगह छोड़ना, फिर अगली एंट्री बनाना फाइनल कॉल को ड्यू करने की। फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी? सर एंट्री बनेगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री कितने रुपए से बननी चाहिए? सर 1 लाख रुपए से एंट्री बन जानी चाहिए। आगे चलें। यस सर। इसके बाद क्या करेंगे? सर इसके बाद हम फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे। बेटे फाइनल कॉल को रिसीव करोगे तो गोगो ने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए थे। गोगो के पास में कितने शेयर थे? 100 शेयर। 100 शेयर पे फाइनल कॉल के 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से पैसे नहीं मिले। 100 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना? 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 2000। 2000 का फाइनल कॉल में कॉल इन अरियर है। चले आगे बेटे। आओ फाइनल कॉल को रिसीव करें। एंट्री क्या बनाओगे? सर एंट्री बनाएंगे, पहले तो कुछ पैसे हमको मिले होंगे इसलिए डेबिट होना चाहिए बैंक अकाउंट। फाइनल कॉल में कॉल इन अरियर भी है, इसीलिए कॉल इन अरियर को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट करेंगे कॉल इन अरियर अकाउंट। कॉल इन अरियर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। और क्रेडिट क्या करेंगे बेटे? यहां हमको फाइनल कॉल के पैसे मिले हैं इसलिए फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हुआ था 1 लाख रुपीज से, तो फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए? 1 लाख से क्रेडिट होना चाहिए। कॉल इन अरियर कितने रुपए का है? 2000 का कॉल इन अरियर है। हमने 1 लाख रुपीज कॉल किए, 2000 का कॉल इन अरियर हो गया, तो बताओ बेटे कैश कितना मिला होगा? सर हमको कैश मिला है 98,000। 98,000 का कैश मिला होगा। आगे चले। यस सर। आगे आ जाओ बेटे। अगली कंडीशन क्या कहती है? फिर ये कहती है फाइनल कॉल के बाद जब गोगो ने हमको पैसे नहीं दिए तो आगे जाके हमने शेयर को फॉरफिट कर लिया। अब बेटे मुद्दा बस इसी का है, फॉरफिट करते समय एंट्री क्या बननी चाहिए? व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर? सुनो बेटे, जब आपने शेयर इशू किए थे तो शेयर इशू करते समय शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था। मैं बार बार कहता हूं बेटे, अकाउंटिंग में जिस पर्पस से आपने कोई एंट्री बनाई हो, अगर वो पर्पस सॉल्व ना हो तो आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, आप उसकी रिवर्सल एंट्री बना सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अब रिवर्सल एंट्री की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो बेटे। रिवर्सल एंट्री क्या बननी चाहिए? जब आपने शेयर इशू किए तो हर बार शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। मैं आपको शॉर्टकट में दिखा रहा हूं बेटे, आप ऐसा करेंगे नहीं, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं। एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ, एप्लीकेशन यहीं पे कैंसिल हो गया। यस सर। अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000 से डेबिट हुआ, अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000 से पहले ही क्रेडिट हो चुका। डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे से पहले ही सेट ऑफ हो चुके। ठीक है। फाइनल कॉल बेटे ड्यू करते समय डेबिट करवाया और रिसीव करते समय फाइनल कॉल को क्रेडिट करवाया। ये एक दूसरे से अभी सेट ऑफ हो चुके। अब क्या क्या बच गया ये बताओ। सर बैंक अकाउंट डेबिट बच गया। एक तो बेटे बैंक अकाउंट डेबिट बच गया, दूसरा शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बच गया। ठीक, शेयर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बच गया, बैंक अकाउंट का डेबिट बच गया, शेयर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बच गया, बैंक अकाउंट का डेबिट बच गया। इतनी चीजें बची है। यानी अगर आप तीनों एंट्री में कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने कहा बेटे रिवर्सल एंट्री बनाओ, तो रिवर्सल एंट्री क्या बनाओगे? सर बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, रिवर्सल एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक।
अभी बेटे कोई एंट्री लिखेगा नहीं, खाली खाली सुनेंगे। रिवर्सल एंट्री के समय बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए, लेकिन जब मैं लिखता हूं बैंक अकाउंट क्रेडिट और क्या बच गया सर, शेयर कैपिटल अकाउंट का यहां पे क्रेडिट बच गया, बैंक अकाउंट का डेबिट सॉल्व हो गया, बैंक अकाउंट का डेबिट रिवर्स हो गया और यहां पर भी बैंक अकाउंट का डेबिट रिवर्स हो गया। अब क्या बच गया सर, शेयर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बच गए। शेयर इशू करते समय मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो फॉरफिट करते समय मुझे क्या करना चाहिए सर, फॉरफिट करते समय हमको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करवा देना चाहिए, इतना ठीक। कायदे से रिवर्सल एंट्री करने के लिए आपके पास क्या बच गया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बस बेटे यहां पर बीच में आ जाता है कंपनीज एक्ट। एंट्री रिवर्सल एंट्री एकदम ठीक है, लेकिन कंपनी एक्ट कहता है कि भाई आपने पहले शेयर इशू किए, यस सर, बाद में क्योंकि शेयर होल्डर ने आपको पैसे नहीं दिए तो आपने शेयर वापस ले लिए, मैंने कहा यस सर। अब अगर शेयर वापस लोगे तो जितने शेयर होल्डर आपको पैसे दे चुका है, कायदे से बेटे आपको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है तो उतने पैसे वापस कर देने चाहिए। शेयर होल्डर आपको 30 रुपए एप्लीकेशन के और 50 रुपए अलॉटमेंट के दे चुका है, तो आपको 30 और 50 80 रुपए पर शेयर के हिसाब से शेयर होल्डर को वापस कर देने चाहिए। अगर मैं शेयर होल्डर को हर एक शेयर के 100 शेयर पे 80 रुपए, अगर हर एक शेयर के 80 रुपए 100 शेयर पे 80 रुपए के हिसाब से वापस करने जाऊं तो मुझे 8,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे। लेकिन कंपनी एक्ट कहता है कि आप ये पैसे शेयर होल्डर को वापस नहीं करेंगे। जो पैसे शेयर होल्डर आपको दे चुका होगा वो हमेशा बेटे नॉन रिफंडेबल होंगे। वॉट एवर अमाउंट हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, ये पैसे नॉन रिफंडेबल होंगे। सर ऐसा क्यों, सुनो बेटे, जब आपने शेयर इशू किए तो शेयर इशू करते समय एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था। दैट वाज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड शेयर होल्डर। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ रखा होगा, देयर इज अ क्लॉज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यस सर। किसकी तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सर, शेयर होल्डर की तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। हु इज द डिफॉल्टिंग पार्टी। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखूं तो डिफॉल्टिंग पार्टी कौन है, डिफॉल्टिंग पार्टी है शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर डिफॉल्टिंग पार्टी है तो एग्रीव्ड पार्टी कौन होगी, एग्रीव्ड पार्टी का मतलब होता था बेटे जिसको लॉस हो रहा है। एग्रीव्ड पार्टी कौन होगी बेटे, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब बेटे अगर शेयर होल्डर अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे तो उससे लॉस किसको हो रहा है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अपने लॉस का कंपनसेशन भी तो मांगेगी। अब बेटे शेयर होल्डर अगर कंपनसेशन देने को तैयार नहीं हुआ तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी शेयर होल्डर से कंपनसेशन लेने के लिए बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हर बार ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के शेयर होल्डर ने कॉल इन अरियर किया, कंपनी ने शेयर को फॉरफिट किया, फॉरफिट करने के बाद फिर हो जाएगी कोर्ट और कहेगी कि मुझे मेरा कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो बेटे बार बार ऐसे से नंबर ऑफ कोर्ट के अंदर केसेस बढ़े और जुडिशियली को प्रॉब्लम हो, क्योंकि इंडिया के अंदर वैसे ही इतने कोर्ट केस पेंडिंग चल रहे हैं बॉस, और कितने कोर्ट केस डालोगे उसके अंदर। तो बेटे इसके लिए सबसे सरल, सस्ता और सुंदर तरीका ये निकला कि जो शेयर होल्डर आपको ऑलरेडी पैसे दे चुका है उसको उसके पैसे लौटाओ मत, और नहीं लौटाओगे तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना गलत है। और जितने पैसे शेयर होल्डर ऑलरेडी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को दे चुका है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेटे वो पूरे पैसे रख ले, इसको अपना कंपनसेशन समझ के। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इसी को अपना कंपनसेशन समझे और इतने पैसों से अपने आप को कंपनसेट कर ले जो भी उसको लॉस हुआ है। इसलिए कानून बनाने वालों ने कह दिया कि जो शेयर होल्डर पैसे दे चुके हैं दैट मनी विल बी नॉन रिफंडेबल। चलो बेटे अब ये तो नॉन रिफंडेबल है। अब कंपनी के एंगल से सोचो 2 मिनट के लिए। कंपनी ने शेयर इशू किए, एप्लीकेशन के पैसे लिए 30 रुपए, आ गए बेटे जेब में, यस सर आ गए जेब में। फिर अलॉटमेंट के लिए 50 रुपए, आ गए जेब में, यस सर। शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल के पैसे दिए नहीं, हमने उससे शेयर भी वापस छीन लिए, शेयर भी आ गया, पैसे भी आ गए, लौटाने तो कुछ नहीं पड़े। प्रॉफिट है कि लॉस, सर प्रॉफिट है। अगर ये प्रॉफिट है तो ऐसा प्रॉफिट आप सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और उस सेपरेट अकाउंट का नाम होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो जो पैसे आप अपने शेयर होल्डर से वापस लेंगे, अब बेटे बैंक अकाउंट को यहां पे काट दो थोड़ी देर के लिए, यस सर बैंक अकाउंट को काट दो। अब बेटे मैं एंट्री पूरी ठीक से लिख देता हूं। एंट्री में बेटे बैंक अकाउंट की रिवर्सल किसके थ्रू होगी, बैंक अकाउंट की रिवर्सल होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट के थ्रू। शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बात समझ में आ गई बेटे, कारण समझ में आया। हाँ, कंपनी एक्ट में ये नहीं लिखा कि अगर आपके शेयर होल्डर आपको कॉल के पैसे नहीं देते तो आप उनके शेयर फॉरफिट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो कंपनी को खुद डिसाइड करना है।
बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी कैन गेन द राइट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। लेकिन कंपनी एक्ट में यह जरूर लिखा है कि अगर कंपनी अपने शेयर को फॉरफिट करती है तो इन द केस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वॉट एवर अमाउंट हैज बीन ऑलरेडी पेड बाय द शेयर होल्डर विल बी नॉन रिफंडेबल एंड दिस अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड और दिस प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड इनटू द सेपरेट अकाउंट नेम्ड एज शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बात समझ में आई? इसलिए बेटे बैंक अकाउंट की रिवर्सल किसके थ्रू होगी? शेयर फॉरफीचर के थ्रू होगी। अभी एक डेबिट और बाकी है। सर अब कौन सा डेबिट बाकी है? ये देखो बेटे, कॉल इन अरियर का डेबिट अभी तक तुम्हारा बाकी चल रहा बाकी। कॉल इन अरियर डेबिट तो हुआ क्योंकि शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ बेटे। और अगर क्रेडिट नहीं हुआ तो इसकी भी रिवर्सल एंट्री करनी पड़ेगी, और रिवर्सल एंट्री करने के लिए यहीं पर एक क्रेडिट और डालना पड़ेगा बेटे, कॉल्स इन अरियर। ये है बेटे आपकी फॉरफीचर की एंट्री। कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। शेयर इशू करते समय शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो फॉरफीचर के समय शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। शेयर इशू करने के बाद हमको जो पैसे मिले थे बैंक अकाउंट को जो डेबिट किया था, उसकी रिवर्सल किसके थ्रू होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट के थ्रू होगी। और इसका रीजन क्या बनता है? कंपनीज एक्ट 2013। और क्योंकि बेटे जब शेयर होल्डर ने हमको पैसे नहीं दिए तो उसका क्या था? कॉल इन अरियर। और अगर कॉल इन अरियर था तो कॉल इन अरियर को यहां पर रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब बात समझ में आई बेटे? देखो, अब अगर मैं अपने पिछले एग्जांपल से इसको रिलेट करूं तो अगर मुझे कॉल इन अरियर के पैसे मिल जाते तो एंट्री क्या बन जाती? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल इन अरियर अकाउंट। लेकिन अगर मुझे कॉल इन अरियर के पैसे नहीं मिले तो फिर मैं शेयर को फॉरफिट करना शुरू करूंगा, और इस समय भी कॉल इन अरियर क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। कहानी समझ में आ गई? सर कितने रुपए से? जब भी बेटे आप शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं ना, हमेशा कॉल्ड अप कैपिटल से क्रेडिट करते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल। बताओ बेटे, अब सर कॉल्ड अप कैपिटल कैसे निकालेंगे? सुनो बेटे, आप शेयर को फॉरफिट कर रहे हो कहां पर? यहां पर शेयर को फॉरफिट कर रहे हो। यस सर। बताओ बेटे, जिस समय आप शेयर को फॉरफिट कर रहे हो उस समय तक आप कितने पैसे कॉल कर चुके हैं? सर उस समय तक हम 30 रुपए एप्लीकेशन के समय कॉल कर चुके थे, 50 रुपए अलॉटमेंट के समय कॉल कर चुके थे, और 20 रुपए फाइनल कॉल के समय कॉल कर चुके थे। यानी हर एक शेयर पे हम कितने पैसे कॉल कर चुके हैं? 100 रुपीज। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, जिस समय आप अपने शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं उस समय तक आप कितने पैसे कॉल कर चुके थे? पहले वो चेक करो। सर हर एक शेयर पे 100 रुपए कॉल कर चुके थे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट भी होगा, तो हर एक शेयर पे 100 रुपए से डेबिट होगा। हम कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 100 शेयर। 100 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 10,000। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कॉल्ड अप कैपिटल से। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी? 10,000 रुपीज की कॉल्ड अप कैपिटल थी। आगे चले। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद बेटे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बेटे शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की रिवर्सल है, और बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करते थे पेड अप कैपिटल से। कॉल करने के बाद जितने पैसे आपको मिलते थे उतने ही पैसे आप कहां डेबिट करते थे? बैंक अकाउंट में। तो कॉल करने के बाद जो पैसे आपको मिल रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग पेड अप कैपिटल। तो जब भी आपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, किससे डेबिट किया? पेड अप कैपिटल से। तो फॉरफिट करते समय आप क्रेडिट भी किससे करेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल से क्रेडिट करेंगे। बताओ बेटे 100 शेयर पे आपको कितने पैसे मिल चुके थे? सर हमको 30 रुपए मिल गए थे एप्लीकेशन के समय, 50 रुपए मिल गए थे अलॉटमेंट के समय, फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले थे। याद आया बेटे? तो पेड अप कैपिटल कितनी? सर हर एक शेयर पे 80 रुपए, तो 100 शेयर पे कितनी हो गई? 8,000। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए कितने रुपए से? 8,000 से क्रेडिट होना चाहिए। कॉल इन अरियर को जितने रुपए से डेबिट किया हो, यहां पर कॉल इन अरियर को उतने रुपए से ही क्रेडिट करेंगे। कॉल इन अरियर को डेबिट किया था 2,000 से, तो फॉरफिट करते समय क्रेडिट भी कितने से करेंगे? 2,000 से क्रेडिट करेंगे। एंट्री समझ में आई? बताओ बेटे शेयर को फॉरफिट करने के लिए एंट्री क्या बनाओगे? जब हम शेयर को फॉरफिट करेंगे तो एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ये है बेटे आपकी बड़ी बेसिक एंट्री। आगे चलें। इस एंट्री के अंदर भी आगे जाके कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, मैं फिलहाल आपको सिर्फ बेसिक एंट्री की बात कर रहा हूं। आगे चलें बेटे। यस सर आगे चलो। इसके बाद क्या हुआ? सर शेयर को फॉरफिट करने के बाद हमने इन शेयर को 100 रुपए में री इशू कर दिया। आओ बेटे शेयर को री इशू करें। शेयर को री इशू करोगे तो एंट्री क्या बनाओगे? बेटे इसके नीचे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन की जगह छोड़ देना, फिर उसके बाद शेयर को री इशू करने की एंट्री बनाना। तो बताओ बेटे शेयर को री इशू करने की क्या एंट्री बनाओगे? एंट्री बनाएंगे सर री इशू करने की, नहीं रहने दो, 3 लाइन मत छोड़ो बेटे, यहीं पे लिख दो।
एंट्री बनाएंगे एच, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि बेटे पैसे मिलने वाले। एक लाइन की जगह छोड़ के लिखेंगे बेटे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सर शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हो? बेटे इशू करते समय शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, फॉरफिट करते समय शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, तो क्रेडिट और डेबिट तो एक दूसरे से ऑलरेडी सेट ऑफ हो चुका। और अगर एक दूसरे से सेट ऑफ हो चुका तो अब फिर से जब मैं शेयर को रीइश्यू करूंगा, रीइश्यू करने का कुछ मतलब नहीं होता बेटे, हम शेयर को दोबारा बेच रहे हैं। तो जब मैं शेयर को दोबारा रीइश्यू करूंगा तो फिर मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। बताओ बेटे हर एक शेयर कितने बेचा? सर 100 रुपए में। नंबर ऑफ शेयर कितने बेचे? सर 100 शेयर। तो टोटल कैश कितना मिला? 10,000 का कैश मिला। और शेयर कैपिटल अकाउंट फिर अपनी कॉल्ड अप कैपिटल से क्रेडिट हो जानी चाहिए। कॉल्ड अप कैपिटल हर एक शेयर पे कितनी है? 100 रुपए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से। आगे चलो, सुनो बेटे, शेयर फॉरफीचर की क्या एंट्री बनाई? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, सॉरी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। फिर जब इन्हीं शेयर को आप रीइश्यू करने जाओगे तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे चले, यस सर आगे चलो। अब बेटे कंपेयर करके देखो, शेयर को फॉरफिट करते समय प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000 का। शेयर को रीइश्यू करते समय कोई लॉस हुआ क्या? नहीं सर, कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमने रीइश्यू करते समय 100 रुपीज का शेयर कितने में रीइश्यू किया है? 100 रुपीज में रीइश्यू किया, तो कोई लॉस नहीं है। इसका मतलब आपके पास में अभी भी 8,000 रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर। और ये जो 8,000 रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ है, ये रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का? सर शेयर कैपिटल पे प्रॉफिट हो रहा है इसलिए कैपिटल नेचर का होगा। डेफिनेटली ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट यहां से कहां ट्रांसफर हो जाना चाहिए? ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट ट्रांसफर होगा बेटे कैपिटल रिजर्व में। तो अगली एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपका जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है, आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट से प्रॉफिट निकालेंगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करवाएंगे कितने रुपए से? 8,000। और ये हर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर देते हैं? हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए आप क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बेटे ये एंट्री सवाल कहे या ना कहे आपको बनानी ही पड़ेगी। शेयर फॉरफीचर के समय कितना प्रॉफिट हुआ पहले आप ये चेक करेंगे, रीइश्यू के समय कितना लॉस हुआ ये चेक करेंगे। शेयर के फॉरफीचर के प्रॉफिट में से रीइश्यू का लॉस माइनस करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा, वो बचा हुआ प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होना चाहिए? कैपिटल रिजर्व में। कहां पड़ा हुआ है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ट्रांसफर कहां करना है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से प्रॉफिट निकालेंगे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल रिजर्व में डालेंगे इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंट्रियां समझ में आई बेटे? यस सर। कोई बात नहीं बेटे, अगर थोड़ा बहुत एंट्रियों के अंदर डाउट है तो रहने दो, जैसे जैसे मैं एक एक एग्जांपल में आगे बढ़ूंगा अपने आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये 4 एग्जांपल के बाद बेटे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको शेयर फॉरफीचर की एंट्री समझ में ना आए। आगे चलूं? यस सर। ये कह रहे हैं शो द नेसेसरी, अब आऊंगा बेटे मैं एग्जांपल नंबर 11 की तरफ। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग गोगो हु हेल्ड 100 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। Subsequently, Gogo share were reissued at ₹100 per share as fully paid up in example number 10. शुरू करूं बेटे? यस सर शुरू करो। ये लो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। यहां पर बेटे एप्लीकेशन कितने पैसे चाहिए थे सर? 30 रुपए। यहां पर आया अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय कितने चाहिए थे? 50। यहां पर आया बेटे फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के समय बचे हुए 20 रुपए। इस बार बेटे गोगो के पास में कितने शेयर थे? गोगो के पास में थे 100 शेयर। इसने बेटे ना तो हमको अलॉटमेंट के पैसे दिए ना तो हमको फाइनल कॉल के पैसे दिए। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है बेटे? पिछले केस के अंदर इसने सिर्फ फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए थे, इस बार मैं मान के चल रहा हूं कि गोगो ने पहले हमको अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और फिर बाद में हमने फाइनल कॉल के पैसे मांगे तो वो भी नहीं दिए। जब बेटे उसने कोई भी पैसे नहीं दिए तो उसके बाद में मैंने बेटे शेयर को फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट करने के बाद बेटे शेयर जेब में लेके तो घूमना नहीं है, हम तो अपना फंड का अरेंजमेंट करने के लिए शेयर इशू कर रहे थे। तो बाद में बेटे मैंने इन्हीं शेयर को रीइशू भी कर दिया।
पहले शेयर फॉरफिट किए, फिर मैंने शेयर री इशू कर दिए, कितने रुपए में, 100 रुपीज में शेयर को री इशू कर दिए। पहली एंट्री क्या बनाओगे सर? पहली एंट्री बनेगी एप्लीकेशन को रिसीव करने की। चलो बेटे एप्लीकेशन को रिसीव करो, एंट्री बताओ क्या बनाओगे सर? एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर इशू किए थे सर? 5000 शेयर। पैसे भी कितने शेयर पे आओगे? 5000 शेयर पे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 1,50,000 एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 1,50,000। अगला काम क्या करना है सर? एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है। एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या बनाओगे? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगी तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बाय रुपीज 1,50,000। आगे चले। इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट सर गोगो ने पैसे नहीं दिए थे। बेटे पैसे दिए या नहीं दिए तो बाद में पता चलेगा। अलॉटमेंट तो फुल वैल्यू पे करोगे आप। तो अलॉटमेंट के समय बेटे पहले हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। हमने कितने शेयर इशू किए थे सर? 5000 शेयर इशू किए थे एट द रेट ऑफ ₹50। अलॉटमेंट पे कॉल अभी भी ड्यू कितने का होगा? 2,50,000 का अलॉटमेंट के समय कॉल ड्यू होगा। आगे चलें बेटे। यस सर आगे चलो। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 2,50,000 एंड शेयर कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 2,50,000। आगे चले। अब क्या करेंगे सर? इसके बाद अब हमने करना है अलॉटमेंट रिसीव। अलॉटमेंट रिसीव करोगे तो क्या करोगे सर? अलॉटमेंट रिसीव करने के लिए हमको 2,50,000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन हमको कायदे से 2,50,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन गोगो जिसके पास में 100 शेयर थे उसने 50 रुपए के हिसाब से हमको 5,000 रुपए नहीं दिए। तो एक कॉल इन अरियर माइनस करोगे तो बताओ कैश कितना मिलेगा? 2,45,000 का। चलें आगे। अब बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने रुपए से? 2,45,000 से बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और क्योंकि अलॉटमेंट के समय कॉल इन अरियर है, इसीलिए बेटे कॉल्स इन अरियर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। कॉल इन अरियर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज कितना? 5,000 और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा? 2,50,000 से क्रेडिट होगा। जो 3 लाइन पहले छोड़ी थी उन 3 लाइन को अभी भी छूटा रहने देंगे। आगे चलूं बेटे। आगे क्या करना है बोलो सर? इसके बाद अब हम फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। करो बेटे फाइनल कॉल ड्यू। 5,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹20 फाइनल कॉल ड्यू होगा बाय ₹1 लाख। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹1 लाख एंड शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹1 लाख। आगे चले। अब बेटे क्या करेंगे सर? फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे। करो बेटे फाइनल कॉल रिसीव। फाइनल कॉल को जब रिसीव करोगे तो कायदे से हमको फाइनल कॉल के कितने पैसे मिलने चाहिए सर? 1 लाख रुपए मिलने चाहिए, लेकिन गोगो जिसके पास में 50 शेयर थे उसने फाइनल कॉल के 20 रुपए नहीं दिए। तो 50 × 20 इज इक्वल टू 1,000। यहां पर बेटे 1 लाख में से 1,000 रिसीव नहीं हुए तो कितना कैश रिसीव हुआ होगा? 99,000 का कैश रिसीव हुआ है। उसके साथ बेटे यहां पर भी कॉल इन अरियर डेबिट होगा कितने रुपए से? 1,000 से कॉल इन अरियर डेबिट होगा और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से? 1 लाख रुपीज से शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा। आगे चले। यस सर। फाइनल कॉल के बाद क्या हुआ सर? फाइनल कॉल के बाद हमने शेयर को फॉरफिट कर लिया। बताओ बेटे शेयर को फॉरफिट करोगे तो एंट्री क्या बनाओगे? सुनाई नहीं आ रहा बॉस? बोलो। हाँ बोलना पड़ेगा, बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट will be debited to share forfeiture account to calls in arrear account। बना दू बेटे एंट्री? यस सर। ये लो बेटे एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने रुपए से डेबिट करेंगे सर? फॉरफीचर के समय हम जितने रुपए कॉल कर चुके हैं उतने से। यहां बेटे आप शेयर को फॉरफिट कर रहे हो। बताओ यहां तक आप कितने पैसे कॉल कर चुके हो सर? यहां तक हम 30 रुपए एप्लीकेशन की कॉल कर चुके हैं। फॉरफीचर के पहले तक हम अलॉटमेंट के 50 रुपीज कॉल कर चुके थे और फाइनल कॉल के 20 रुपीज कॉल कर चुके थे, यानी हम टोटल 100 रुपीज कॉल कर चुके हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डेबिट होगा। हम 100 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹100। तो शेयर कैपिटल अकाउंट अभी भी डेबिट कितना होना चाहिए? 10,000 से डेबिट होना चाहिए। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा पेड अप कैपिटल से। बताओ बेटे हमको कितने पैसे मिले
सर हमको तो सिर्फ एप्लीकेशन के 30 रुपए मिले थे, ना तो अलॉटमेंट के मिले ना तो फर्स्ट कॉल के मिले। तो पेड अप कैपिटल कितनी थी, कितने पैसे आपको मिल चुके थे? सर 30 रुपए हमको मिल चुके थे। वेरी गुड बेटे। तो जितने रुपए पर शेयर आपको मिल चुके वही नॉन रिफंडेबल होंगे। 30 इंटू कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 100। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इस बार क्रेडिट कितने से होगा? 3000 से। कॉल इन अरियर जितने से बेटे तुमने डेबिट करवाया था उतने से क्रेडिट करवाओ। एक बार कॉल इन अरियर ये 5000 से डेबिट करवाया था और एक बार कॉल इन अरियर आपने ये 1000 से डेबिट करवाया था। 5 और 1 6। कहानी सेट नहीं होती ना बस, कुछ गलत है क्या? 50 रुपए 100 शेयर पे 5 शेयर पे। अच्छा ये 20 रुपए थे तो यहाँ 2000 रुपए होना चाहिए। सॉरी बेटे, कॉल इन अरियर यहां पर डेबिट होना चाहिए था। कॉल इन अरियर यहां पर डेबिट होना चाहिए था बेटे 2000 रुपए से। कॉल इन अरियर यहां पे डेबिट होना चाहिए था 2000 रुपीज से। तो कैश कितना मिला होता? 98,000। हाँ बेटे, कॉल इन अरियर एक बार डेबिट किया आपने 5000 से, यहां पर कॉल इन अरियर डेबिट किया 2000 से। तो टोटल कॉल इन अरियर कितने रुपए से डेबिटेड है? 7000। तो फॉरफिट करते समय क्रेडिट भी कितने से करेंगे? 7000 से क्रेडिट करेंगे। बन गई बेटे एंट्री? यस सर बन गई। आगे चले? यस सर चलो आगे। अब क्या करेंगे सर? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इन्हीं 100 शेयर को री इशू कर देना है बेटे। 100 शेयर अगर 100 रुपए के रेट में री इशू करूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 10,000 मिलेंगे। तो बेटे एंट्री क्या बननी चाहिए? सर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹10,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय ₹10,000। आगे चलो बताओ बेटे फॉर फ्यूचर के समय कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था? सर फॉर फ्यूचर के समय 3000 का प्रॉफिट हुआ था। री इशू करते समय कोई लॉस हुआ क्या? नहीं सर। 10,000 की शेयर कैपिटल हमने कितने में बेची है? 10,000 में बेची है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अभी भी आपके पास में कितने रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ है? 3000 का बचा हुआ प्रॉफिट है। कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या बनाओगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 3000 एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹3000। अंतर समझ में आया बेटे? हाँ बेटे आगे चलो। सोचने का तरीका सेम है बेटे। जहां जहां मैं सोच रहा हूं बिल्कुल एक ही तरीके से सोच रहा हूं। कंसेप्ट एक ही है, बस एप्लीकेबिलिटी बदल रही है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फाइनल कॉल। एप्लीकेशन के समय हमको कितने पैसे चाहिए? 20 रुपए। अलॉटमेंट के समय हमको कितने पैसे चाहिए? 50 रुपए। और फाइनल कॉल के समय हमको कितने पैसे चाहिए थे? 30 रुपए। आगे चले। Show the necessary journal entry assuming Gogo who hold 100 share did not pay the allotment money। बेटे कोई गोगो नाम का शेयर होल्डर है जिसके पास में 100 शेयर हैं, इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट। ओके, अभी तक बेटे दोनों एग्जांपल में मैंने शेयर को फॉरफिट कब किया था? फाइनल कॉल के बाद। यहां पर भी मैंने शेयर को फॉरफिट किया था फाइनल कॉल के बाद, यहां पर भी मैंने शेयर को फॉरफिट किया था फाइनल कॉल के बाद। लेकिन इस बार बेटे अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले और यहीं पर हम शेयर को क्या करेंगे? फॉरफिट करेंगे। आगे चलो। यस सर। एंड देन द फाइनल कॉल इज मेड। उसके बाद में क्या हुआ बेटे? फाइनल कॉल हुआ। सब्सिक्वेंटली यानी उसके बाद में गोगो के शेयर री इशू हुए। बेटे इस बार मैंने कुछ नहीं बदला, इस बार मैंने खाली खाली शेयर को फॉरफिट करने की पोजीशन बदली है। सोचने का तरीका अभी भी वही होगा, जैसे हम सोच रहे थे वैसा ही काम करेंगे। शुरू करें बेटे। पहली एंट्री क्या करोगे? सर एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे। ठीक है बेटे चलो एप्लीकेशन मनी रिसीव करो 5000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹20। एप्लीकेशन के समय 30 थे क्या? तो फाइनल कॉल के समय 20 थे। ओके, फाइनल कॉल के समय बेटे पैसे थे 20 रुपीज और एप्लीकेशन के समय थे ये थे 30 रुपीज। तो बेटे एप्लीकेशन के समय 5000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹30 कितना बेटे अमाउंट कलेक्ट करेंगे? 1,50,000 का अमाउंट कलेक्ट करेंगे। चलें आगे। एंट्री क्या बनाओगे? सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बाय ₹1,50,000। ठीक है, फिर क्या करोगे? सर यही एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगी कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री क्या बनेगी? सर एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बाय ₹1,50,000। आगे चले।
इसके बाद क्या करना है सर, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। सर अलॉटमेंट के बाद तो फॉरफीचर है बेटे, पहले ड्यू तो करो, पहले ड्यू करो, फिर बाद में बेटे पैसों को रिसीव करो, और अगर कॉल इन अरियर होगा तो ही तो फॉरफिट करोगे, तो पहले बेटे पैसे आने तो दो। हाँ ड्यू करेंगे। ड्यू कितने पे करेंगे सर, 5000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹50। अलॉटमेंट ड्यू होगा 2,50,000। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अच्छा ये 1,50,000 लिखना भूल गया था कि, सॉरी, हाँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2,50,000 एंड शेयर कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2,50,000। चलें आगे। अब बेटे पैसे रिसीव करो। सर गोगो ने ना अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, 100 शेयर पे 50 रुपीज के हिसाब से कितने पैसे नहीं मिले सर, 5,000 रुपए नहीं मिले। एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल इन अरियर कितने रुपए का है, 5,000 का कॉल इन अरियर है। अलॉटमेंट के समय फंड ड्यू कितना किया था, 2,50,000। बेटे 2,50,000 हमने कॉल किए, इसमें से 5,000 कॉल इन अरियर है, मतलब नहीं मिले। तो कितना कैश मिला सर, हमको कैश मिला है 2,40,000 का कैश रिसीव हुआ। इतना ठीक, यस सर। आगे चलेंगे। अब क्या करना है सर, कॉल इन अरियर अलॉटमेंट पे था, हमने इसी समय शेयर को फॉरफिट कर लिया। ओके, बताओ शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या बनाओगे सर। शेयर फॉरफीचर की एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन अरियर अकाउंट। आगे चलें बेटे। अब अलॉटमेंट के बाद ही आपको फॉरफीचर की एंट्री बनानी पड़ेगी। अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीचर की एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। बेटे सोचने का तरीका अभी भी सेम होगा। मैंने कहा जिस समय फॉरफिट कर रहे हो उस समय तक बताओ कितने पैसे कॉल कर चुके थे। सर फॉरफीचर जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट हो रहा है, इस समय तक हम 30 रुपीज एप्लीकेशन के और 80 रुपीज, सॉरी 30 रुपीज एप्लीकेशन के और 50 रुपीज अलॉटमेंट के कॉल कर चुके थे। यानी हमने कितने पैसे कॉल कर लिए थे, 80 रुपीज। इसलिए अब शेयर कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कितने से होगा, 80 रुपीज पर शेयर। 80 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना, 8,000। शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹8,000। बताओ बेटे जिस समय शेयर फॉरफिट कर रहे हो उस समय कॉल इन अरियर कितने रुपए का था, 5,000। तो कॉल इन अरियर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹5,000। और जिस समय आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो उस समय तक आपको कितने पैसे मिल चुके थे सर, इन 80 रुपीज के बदले में एप्लीकेशन के 30 तो मिले थे, अलॉटमेंट के 50 नहीं मिले थे। यानी पेड अप कैपिटल सिर्फ कितने रुपए की थी, 30 इंटू 100 इज इक्वल टू 3,000। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट कितने से होना चाहिए, 3,000 से शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। अब एंट्री क्या बनेगी बेटे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन अरियर अकाउंट। बेटे आप सिर्फ कंसेप्ट को याद रख सकते हैं। यहां पर बेटे जब आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो कॉल्ड अप कैपिटल से डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो किससे क्रेडिट करेंगे, पेड अप कैपिटल से। और कॉल इन अरियर को क्रेडिट करेंगे तो किससे क्रेडिट करेंगे, कॉल इन अरियर से क्रेडिट करेंगे। ये है बेटे आपका कंसेप्ट। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस समय आप शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उस समय तक की सिचुएशन क्या है। आगे चलो। फिर ये कह रहे हैं उसके बाद हमने फाइनल कॉल किया, आओ बेटे फाइनल कॉल को ड्यू करें। अब बेटे फाइनल कॉल को ड्यू करोगे, पहले होगा बेटे फाइनल कॉल ड्यू और बाद में होगा बेटे फाइनल कॉल रिसीव। बताओ बेटे कितने शेयर पे फाइनल कॉल ड्यू होगा, सर 5,000 शेयर पे बिल्कुल नहीं। हमने 5,000 शेयर इशू जरूर किए थे लेकिन फाइनल कॉल के पहले 100 शेयर फॉरफिट भी तो कर लिए बेटे। अब ये 100 शेयर फॉरफिट कर लिए तो वो शेयर तो हमारे पास वापस आ गए, हम अपने ही पास के शेयर पे कॉल कैसे करेंगे। तो अब फाइनल कॉल कितने शेयर पे ड्यू होगा, 4,900 शेयर पे ड्यू होगा, क्योंकि फाइनल कॉल के पहले ही हमारे 100 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं। सर पहले तो नहीं हुआ बेटे, पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब भी शेयर फॉरफिट हुए फाइनल कॉल के बाद में फॉरफिट हुए। यहां पर शेयर फाइनल कॉल के बाद में फॉरफिट हुए, यहां पर शेयर फाइनल कॉल के बाद में फॉरफिट हुए। तो पहले फाइनल कॉल हुआ उसके बाद में शेयर की फॉरफीचर हुई। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है बेटे, इस केस में फाइनल कॉल के पहले ही शेयर फॉरफिट हो चुके, तो इन शेयर पे अब फर्दर कॉल फिलहाल तो नहीं हो सकता।
चले आगे। यस सर। तो अब जो फाइनल कॉल ड्यू होगा वो कितने शेयर पे होगा? 4,900 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹20, 98,000। तो शेयर फाइनल कॉल अब ड्यू होगा कितने रुपए से? 98,000 से ड्यू होगा। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट भी होगा 98,000 से और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी कितने से होगा? 98,000 से। अगली एंट्री क्या बनाओगे? सर पैसे रिसीव करेंगे। चलो बेटे पैसे रिसीव करेंगे। बताओ बेटे हमने जो 4,900 शेयर पे फाइनल कॉल किया था उन 4,900 शेयर पे पूरे पैसे मिले? यस सर। प्रॉब्लम एरिया सिर्फ किसका था? गोगो का, और गोगो के शेयर हम फाइनल कॉल के पहले ही फॉरफिट कर चुके हैं। इसका मतलब अब जो बचे हुए 4,900 शेयर्स हैं इन पे किसी तरह का कोई कॉल इन एरियर होगा ही नहीं। इसका मतलब बेटे आपको 4,900 शेयर पे पूरे पैसे मिले होंगे। तो एंट्री क्या बनाओगे? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹98,000 एंड फाइनल कॉल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹98,000। आगे चले। यस सर आगे चलो। इसके बाद क्या हुआ? सर फाइनल कॉल के बाद हमने शेयर को रीइश्यू कर दिया एट द रेट ऑफ ₹100। कितने शेयर रीइश्यू किए? 100। 100 इंटू 100 इज इक्वल टू कितने में शेयर रीइश्यू कर दिए? 10,000 में शेयर रीइश्यू कर दिए। एंट्री क्या बनाओगे? सर एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹10,000 एंड शेयर कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹10,000। इतनी बात ठीक है? यस सर ठीक है बिल्कुल। आगे चलो। यस सर चलो। बताओ बेटे शेयर को जब फॉरफिट किया था तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था? सर 3,000 का। और रीइश्यू करते समय लॉस कितना हुआ? सर काय का लॉस? 10,000 की शेयर कैपिटल 10,000 में बेचिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी अभी भी कितना प्रॉफिट रिमेनिंग है? 3,000 का प्रॉफिट रिमेनिंग है। तो 3,000 का बचा हुआ प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो आखिरी एंट्री क्या बनेगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बाय ₹3,000। आगे चले बेटे। यस सर आगे चलते हैं। आ जाओ बेटे आखिरी एग्जाम्पल, आज का आखिरी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13। चले बेटे। यस सर चलो आगे। अगर एग्जाम्पल नंबर 13 के हिसाब से चलूं तो कहानी फिर वही है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल। बाकी इसके बाद क्या हुआ फिर देखते हैं। एप्लीकेशन के समय कितने चाहिए थे? ₹30। अलॉटमेंट के समय कितने चाहिए? ₹50। फाइनल कॉल के समय कितने चाहिए बेटे? ₹20। अब पढ़ो सवाल में क्या है। Show the necessary journal entry assuming Gogo who hold 100 share did not pay the allotment money। बेटे गोगो नाम का हमारा शेयर होल्डर है, इसके पास में 100 शेयर है, इसने हमको अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। सर कुछ नहीं लिखा। एंड फाइनल कॉल मनी, बेटे इसने फाइनल कॉल के पैसे भी नहीं दिए। एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, यानी बेटे इस बार शेयर की फॉरफीचर कब हो रही है? फाइनल कॉल के बाद। शेयर फॉरफिट होंगे फाइनल कॉल के बाद। सब्सिक्वेंटली गोगो शेयर वर रीइश्यूड एट ₹80 एज फुली पेड अप। उसके बाद में बेटे गोगो के शेयर हमने रीइश्यू कर दिए, लेकिन इस बार रीइश्यू किस रेट में हो रहे हैं? एट द रेट ऑफ ₹80। ऊपर के तीनों एग्जाम्पल में बेटे जब जब आपने शेयर रीइश्यू किए, यहां पर भी 100 रुपए में रीइश्यू किया, यहां पर भी आपने शेयर को 100 रुपए में रीइश्यू किया, यहां पर भी शेयर को 100 रुपए में रीइश्यू किया। इस बार आप शेयर को रीइश्यू कर रहे हैं कितने में? 80 पे। आगे चलो। यस सर। बताओ बेटे एंट्रियां क्या होनी चाहिए? सर पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे 5,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹30। तो फिर यहां पर बेटे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 1,50,000। शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी, एप्लीकेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹1,50,000। आगे चलो। उसके बाद क्या करेंगे? सर इसी एप्लीकेशन की मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹1,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। फिर क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 5,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹50। अगर मैं अलॉटमेंट ड्यू करूं तो एंट्री कितने से रुपए से होगी? 2,50,000 से एंट्री होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 2,50,000 एंड शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹2,50,000। आगे चलो। लो बेटे अलॉटमेंट भी ड्यू हो गया। इसके बाद क्या करना है? सर अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट बेटे ड्यू हुआ था 5,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹50, यानी 2,50,000 से ड्यू हुआ है, लेकिन यहां पर 100 शेयर पे कॉल इन अरियर है। 100 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹50, 5,000 का कॉल इन अरियर है। तो अलॉटमेंट के समय पैसे कितने रिसीव हुए होंगे? 2,45,000 रिसीव हुए होंगे। चलें आगे। एंट्री क्या बनाओगे? सर अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड बाय ₹2,45,000।
यहां पर भी 45,000 होना था, 2,45,000. Call in arrear account will be debited by rupees 5,000 and share allotment account will be credited by rupees 2,50,000. आगे चलें. इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद हमारी टाइमलाइन कहती है कि पहले फाइनल कॉल ड्यू होना चाहिए. फाइनल कॉल ड्यू करेंगे बेटे अभी, क्योंकि शेयर फॉरफिट नहीं हुए इसलिए फाइनल कॉल पूरे 5,000 शेयर पे ड्यू होंगे. 5,000 इंटू 20 इज इक्वल टू 1 लाख. फाइनल कॉल ड्यू होगा बेटे 1 लाख रुपीज से, तो एंट्री बनाएंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 1 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय रुपीज 1 लाख. आगे चले. इसके बाद क्या करेंगे सर? फाइनल कॉल रिसीव करेंगे. आओ बेटे फाइनल कॉल की बात करें. आपने बेटे 5,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ रुपीज 20 फाइनल कॉल ड्यू किया है 1 लाख. इसमें बेटे 100 शेयर पे एट द रेट ऑफ रुपीज 22,000 का कॉल इन अरियर है, तो कैश कितना रिसीव हुआ होगा? 98,000 का कैश रिसीव हुआ होगा. एंट्री क्या बनाओगे सर? फाइनल कॉल के पैसे रिसीव करते समय बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 98,000 से. कॉल इन अरियर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे कितने से? 2,000 से. और फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1 लाख रुपीज से. चलो बेटे फाइनल कॉल के पैसे मिल गए. इसके बाद क्या करना है? इसके बाद सर हमने करना है शेयर को फॉरफिट. बताओ बेटे शेयर को फॉरफिट करते समय एंट्री क्या बनाओगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू क्या? कॉल इन अरियर. अब बेटे अगर फॉरफीचर की एंट्री करनी है तो पहले देखना पड़ेगा बेटे फॉरफीचर तक कितने पैसे कॉल कर चुके थे. सर अब शेयर फाइनल कॉल के बाद में हो रहा है, तो हम 30 रुपीज एप्लीकेशन के कॉल कर चुके थे, 50 रुपीज अलॉटमेंट के कॉल कर चुके थे, और इसके बाद हम 20 रुपीज फाइनल कॉल के भी कॉल कर चुके थे. तो कॉल्ड अप कैपिटल पर शेयर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर कितने की थी? 100 रुपीज की. 100 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 100, 10,000. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए 10,000 से. पेड अप कैपिटल कितनी थी बेटे? गोगो ने एप्लीकेशन के पैसे दिए, अलॉटमेंट के नहीं दिए, फाइनल कॉल के नहीं दिए, तो पेड अप कैपिटल कितनी थी? 30 रुपीज पर शेयर की पेड अप कैपिटल है. 30 रुपीज पर शेयर की पेड अप कैपिटल है, तो अल्टीमेटली शेयर कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट कितने से होगा? 30 इंटू 100 इज इक्वल टू 3,000. शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 3,000. कॉल इन अरियर कितने का था? चेक करो बेटे कॉल इन अरियर कितने का था. अरे सॉरी यार, ये एंट्री मेरे को पिंक पेन से करनी थी. सॉरी. शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 10,000. शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 3,000. बताओ बेटे कॉल इन अरियर कितना था? सर अलॉटमेंट के समय 5,000 का कॉल इन अरियर है और फाइनल कॉल के समय 2,000 का कॉल इन अरियर है. टोटल कॉल इन अरियर कितना है बेटे? 7,000. तो कॉल इन अरियर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 7,000. चेक करो बेटे एंट्री टैली होती है कि नहीं. सर बिल्कुल हो रही है. वेरी गुड. आगे चले. यस सर आगे चलेंगे. इसके बाद क्या हुआ सर? हमने ना गोगो के शेयर रीइश्यू कर दिए. कितने में रीइश्यू कर दिए? 80 में. बेटे अगर मैं 100 शेयर 80 में रीइश्यू करूं तो मुझे कैश कितना मिलेगा? 8,000 का कैश मिलेगा. यानी रीइश्यू करते समय अगर मैं डेबिट करूं तो मुझे बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 8,000 से. अब क्योंकि शेयर फुली कॉल्ड अप इशू हुए हैं, फुली पेड अप इशू हुए हैं, इसका मतलब वो फुली कॉल्ड अप भी रहे होंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 से. आगे चले. अब बताओ बेटे प्रॉफिट है कि लॉस? सर लॉस कैसे? सर 10,000 की शेयर कैपिटल 8,000 रुपए में बेच दी, 2,000 रुपए का क्या चल रहा है? लॉस. और अगर लॉस है तो क्या होना चाहिए? डेबिट. 2,000 का लॉस डेबिट होना चाहिए. सर नरेशन में क्या लिखें? लिखो बेटे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. सर ये तो प्रॉफिट लिखते हैं. हाँ बेटे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. बेटे इन शेयर को फॉरफिट करते समय 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो जब इन्हीं शेयर को रीइश्यू करते समय 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है, तो इस 2,000 रुपए के लॉस को इसी प्रॉफिट से कंपनसेट करोगे. तो जब बेटे प्रॉफिट हुआ था तो कहां क्रेडिट किया था? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट किया था. तो जब इन्हीं शेयर को मैं रीइश्यू करूंगा और अगर मुझे लॉस होगा तो लॉस भी मैं किस में डेबिट करूंगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में. जहां प्रॉफिट जाएगा वहीं लॉस जाएगा. आगे चलें बेटे. इसीलिए अगर शेयर को रीइश्यू करते समय लॉस हो रहा हो तो डेबिट क्या करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. शुरू के 3 एग्जाम्पल में कोई लॉस नहीं था, चौथे एग्जाम्पल में लॉस आया. अब चौथे एग्जाम्पल में लॉस आया होगा तो आप क्या करेंगे? जो भी लॉस होगा दैट लॉस शुड बी कंपनसेटेड बाय शेयर फॉर फ्यूचर प्रॉफिट. इसीलिए डेबिट क्या करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. अब बताओ बेटे फॉरफिट करते समय कितने रुपए का प्रॉफिट था? 3,000. रीइश्यू करते समय कितने रुपए का लॉस हो गया? 2,000 का.
3000 का फॉरफिट करते समय प्रॉफिट था, री इशू करते समय 2000 का लॉस हो गया। अगर 3000 के प्रॉफिट में से 2000 का लॉस माइनस कर दूं तो मेरे पास में कितना प्रॉफिट बचा हुआ है? 1000 का प्रॉफिट बचा हुआ, और यही 1000 का प्रॉफिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट से निकाल के कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। आई थिंक बेटे इन 4 एग्जाम्पल के थ्रू आपको फॉरफीचर का बेसिक समझ में आ गया होगा। अभी मैंने सिर्फ बेसिक की बात की है, अभी मैं इंस्टीट्यूट के लेवल के क्वेश्चंस पे नहीं गया हूं। ये थे बेटे मेरे इशू, फॉरफीचर एंड री इशू के बेसिक्स। सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। अब बेटे मेरे अगले लेक्चर के अंदर इसके डिटेल्ड वर्जन आना शुरू हो जाएंगे। लो बेटे पहले आप डायग्राम चेक कर लो, मैं हटता हूं सामने से। ये था बेटे आपका एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 10 का डायग्राम। ये है बेटे एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 का डायग्राम। इसके बाद बेटे एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 का डायग्राम। फिर है एग्जाम्पल नंबर 13, ये है एग्जाम्पल नंबर 13 का डायग्राम। एंट्री चेक करेंगे बेटे। आज के लिए इतना काफी है बेटे, बाय बाय।